न्यूज 18 लगातार ये मुहिम चला रहा है और ये पूछ रहा है कि आखिर महान गीतकार शैलेंद्र को सम्मान कब मिलेगा। और सवाल यही है कि गीतकार शैलेंद्र को सम्मान कब मिलेगा। या एक गीतकार के तौर पर शैलेंद्र जी को पर्याप्त सम्मान मिला, पर्याप्त स्नेह मिला, लेकिन जिन अवार्ड की आप चर्चा कर रहे हैं, पुरस्कारों की चर्चा कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मिले, बहुत स्पष्ट कारण बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, पहला तो ये कि उनके पिताजी अंग्रेजी हुकूमत के मुलाजिम थे। हालांकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हो सकता है एक कारण ये रहा। दूसरा एक बड़ा कारण ये हो सकता है, बिहार से इसकी मांग इसलिए नहीं उठी होगी कि कभी शैलेंद्र कभी बिहार नहीं रहे। हाँ, उनके परिवार के लोग ज़रूर बिहार रहे, लेकिन क्या है कि वो लोग बहुत पहले आरा छोड़ के पाकिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी है, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को इस मुहिम के लिए बधाई देता हूँ। गीतकार शैलेंद्र जी हमारी महान सांस्कृतिक विरासत है, उन्हें वह सम्मान पूर्ववर्ती सरकार में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं मिला। तो मुझे यह विश्वास है कि अब हमारी सरकार निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही महान गीतकार शैलेंद्र जी को वह उचित सम्मान देकर रहेगी जिसके वे हकदार थे। उनके गीत आज भी प्रासंगिक हैं और मन को तरोताजा कर देते हैं। महान गीतकार शैलेंद्र, जिन्होंने अपने गीत के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से देश में रचनात्मक योगदान किया है, उनके योगदान से देश आज उनके गीतों से, उनके शैली के माध्यम से लोग उनको आज भी याद करते हैं। लेकिन शैलेंद्र जिस सम्मान के हकदार थे, अभी तक उनको वह सम्मान नहीं मिल पाया है। न्यूज 18 के इस मुहिम का मैं समर्थन करता हूं कि महान गीतकार शैलेंद्र जी को उनके कद के अनुसार उनको सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और इन्हीं गीतों के बोल के जरिए शैलेंद्र ने बहुत सारे इस तरह के गीत लिखे जो आज भी हमारे दिल के बेहद करीब है। जब भी हम इन गीतों को सुनते हैं, हम शैलेंद्र को याद करते हैं। और शैलेंद्र को सम्मान इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अपने गीतों को लिखा और एक नई दिशा देने की कोशिश की समाज में, बल्कि अपने गीतों के जरिए जिंदगी जीने का तरीका भी लोगों को सिखाया है और बहुत बखूबी सिखाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई अपने गीतों के बोल के जरिए। और देखिए, शैलेंद्र के पड़ोसी विनोद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और पहला सवाल यही है कि आज भी हम शैलेंद्र को उनके गीतों के जरिए, उनके लिखे गए गीतों के जरिए याद कर रहे हैं और शायद युगों युगों तक उन्हें याद किया भी जाएगा। लेकिन आखिर क्या वजह आपको समझ में आती है जिसकी वजह से आज तक शैलेंद्र को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं? तो देखिए, हम एक बार फिर से शैलेंद्र के पड़ोसी विनोद जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर शैलेंद्र कौन है। तो हम आपको बता दें कि शैलेंद्र एक बहुत ही मशहूर गीतकार थे जिनका निधन महज 43 साल की उम्र में हो गया और 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ था। और देखिए, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे शैलेंद्र के पड़ोसी विनोद से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और सवाल यही कि शैलेंद्र के गीतों के जरिए पूरी दुनिया आज उन्हें जानती है, युगों युगों तक उनके इन गीतों को याद रखा जाएगा, सुना जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद इस महान गीतकार को अब तक वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या समझ में आती है? और साथ ही शैलेंद्र जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें, आप जरूर करें। हम तो यही कह रहे हैं मैम कि शैलेंद्र जी तो हैं ही बहुत बड़े महान कलाकार और
उनकी जो जाति है, हम लोग दलित समाज से आते हैं, शायद इसी का उनको ये भुगतना पड़ रहा है, ठीक ना। क्या तक उनको कोई सम्मान नहीं मिला, न उनके गांव का, न उनके घर का, न कोई परिवार का, ठीक ना। कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, खाली बस फोटो खींचकर चले जाते हैं जी। ना उनके। जी जी। तो विनोद जी, आप उनके पड़ोसी होने के नाते जाहिर तौर पर आप उनसे आपकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? परिवार वालों से तो मुलाकात होती है, अब शैलेंद्र जी से हमारे थोड़े मुलाकात हुई है। जी। हम लोग तो अभी तो नए युग के हैं ना। हम्म। तो विनोद जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उस घर में अभी भी उनके परिजन रहते हैं या घर में ताला लगा हुआ है? ना परिजन रहते हैं, जी। बेचारे ये लोग भी गरीबी का मार नहीं झेल रहे हैं ना। जी। कैसे कैसे वो है, एक उनका नाती वगैरह होगा, वो बेचारा कैसे मजदूरी करता है, कमाता है, सब लोग को खिलाता उलाता है अपना। बूढ़ी माँ भी पड़ी हुई है, बीमार है। जो शैलेंद्र जी के बहुत लगेंगी। वाकई मतलब परिवार अभी इस वक्त बहुत दयनीय स्थिति में है, दयनीय हालात में है। और आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस प्रकार से शैलेंद्र जी को सम्मानित करे और कैसे उनके परिवार के लोगों की सहायता करे? जी, हम चाहते हैं कि उनके परिवार के कुछ आप ही लोग पत्रकार द्वारा सरकार के मैसेज जाए, आप लोग चलाइए मैसेज कि उनके परिवार को कुछ सहायता मिले, उनके घर तक आने जाने का रास्ता मिले। जी। आज तक सब लोग इससे वंचित हैं। हम लोग इतने महान आदमी का जो एक वहाँ गाड़ी नहीं आ सकती है, सब पिछड़े हुए हैं बहुत, काफी लोग, इसलिए कि हम लोग दलित वर्ग से आते हैं, शायद इसी का हम लोग भुगत रहे हैं ना। चलिए विनोद जी, हम आशा करते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं, आप जो चाहते हैं शैलेंद्र जी और उनके परिवार के लिए, वो उम्मीदें ज़रूर पूरी हो। वो जो बातें आपने हमारे साथ साझा की हैं, हम चाहेंगे कि सरकार भी न्यूज़ 18 के माध्यम से आपके इन बातों को सुने, समझे और इस पर एक्शन भी जल्द से जल्द लिया जाए। तो देखिए, अनाड़ी, श्री 420, मधुमती, सीमा जैसे फिल्मों में शैलेंद्र ने गीत लिखे और इन्हीं फिल्मों के सबसे लोकप्रिय गीतों को आपने सुना, समझा और आज भी हम सुनते समझते हैं। और देखिए, न्यूज़ 18 की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। शैलेंद्र को सम्मान कब मिलेगा, इस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।